हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो शार्क टैंक इंडिया, जो कि नाउ स्ट्रीमिंग ऑन सोनी लिव, जो कि सोनी लिव पे चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में यानी कि यस्टरडे की वीडियो में आपको बताया था कि मैं शार्क टैंक इंडिया में आने वाले जो भी आइडियाज उसको एनालाइज करूंगा, रिव्यू करूंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सा आइडिया है जिस पे इन्वेस्टमेंट हुआ है तो क्यों हुआ है, और अगर उस पे फंडिंग नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसका रीजन क्या है। हम बात करेंगे ओवरऑल आइडियाज पे। जो भी जजेस बैठे हुए हैं, लाइक जो बिग जजेस है हमारे यहाँ के, जैसे बोर्ड के जो फाउंडर हैं अमन गुप्ता, उसके बाद शुगर कॉस्मेटिक की जो फाउंडर है विनीता सिंह, उसके बाद नमिता थापर, उसके शादी.com के अनुपम मित्तल, फिर भारत पे के अश्नीर ग्रोवर। तो ये जितने भी जजेस हैं, ये सभी जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आप सभी के सामने एक रिव्यू और एक स्टार्टअप को एनालाइज करूं मैं आइडिया को कि ये फ्यूचर में सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा। तो उससे पहले, लेकिन चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस देखना, तो ताकि आपको भी पता चले कि आप कैसे अपने स्टार्टअप में काम कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर शार्क टैंक इंडिया में ऑडिशन देने के लिए, जिन लोगों ने अभी ऑडिशन इस वाले शार्क टैंक में जिन्होंने ऑडिशन नहीं दिया है और जो नहीं गए हैं, तो आप अगले साल के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, और मैं क्यों बात करता हूं स्टार्टअप्स के बारे में और शार्क टैंक इंडिया में जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसको क्यों एनालाइज करता हूं, बिकॉज मैं खुद ही एक स्टार्टअप कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूं और मुझे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस इसके अंदर। तो मैं सोचता हूं कि आपको कुछ नॉलेज दे दूं जिससे आप भी समझ पाएं इस चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शार्क टैंक इंडिया में अभी रिसेंटली एक आइडिया आया था, उस आइडिया का नाम था हेड एंड हार्ट। तो एक सरदार जी आए थे इस आइडिया को लेके और अपने पूरे फैमिली के साथ में आए थे। तो सरदार जी फाउंडर थे, सिंह फैमिलीज थी उनकी। तो सरदार जी फाउंडर हैं हेड एंड हार्ट के, और उनकी वाइफ भी आई थी और दो उनकी जो बच्चियां हैं, डॉटर्स, वो भी आई थी। पूरा एक फैमिली है जो कि उस स्टार्टअप को कह सकते हैं या फिर उस आइडिया को रन करती है नाउअडेज। तो वो अपने फैमिली के साथ चलाते हैं उसे। तो वो आए शार्क टैंक इंडिया में अपने कॉन्सेप्ट को लेके। उसके बाद वो आए तो उन्होंने बताया इन फ्रंट ऑफ शार्क कि हमें चाहिए 50 लाख रुपए 5% इक्विटी पे, ठीक है, ये आप समझ गए। लेकिन क्या उन्हें फंडिंग मिला उनके आइडिया पे, स्टार्टअप पे, या फिर नहीं मिला, रिजेक्ट हो गए, इस सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो उन्होंने पिच करना स्टार्ट किया। तो उनका आइडिया क्या है? तो उनका जो एक आइडिया है वो है ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन। जैपनीज साइंटिफिक एक तरीका है, कुछ उनका कॉन्सेप्ट है, यानी कि मैजिक करने का टाइप का उनका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो उन्होंने इन फ्रंट ऑफ शार्क अपना मॉडल बताया कि देखिए हमारा इस टाइप का मॉडल है। इसमें होता ये है कि जैपनीज टेक्नोलॉजी से हम माइंड को स्ट्रांग करते हैं, जैसे जिम जाते हैं लोग और अपने बॉडी को स्ट्रांग करते हैं, तो वैसे ही हमारा आइडिया है कि हम माइंड को स्ट्रांग करें, ताकि जो भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी आदमी है जिसे काम करने मन नहीं लग रहा है, तो उस एक लेसन से, एक उस पावर से माइंड को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो इस टाइप का आइडिया है। तो उन्होंने प्रेजेंट कैसे किया इन फ्रंट ऑफ शार्क? तो उन्होंने अपने उनकी जो बच्चियां हैं, डॉटर्स, एक का नाम है महक और एक का नाम है चहक, तो दोनों को उन्होंने बुलाया स्टेज पे और बोला कि तुम ब्लाइंड फोल्ड हो, यानी कि आंख पे एक पट्टी बांध दो, ठीक है। आंख में पट्टी बांधने के बाद उनका जो ब्रेन है ये बताएगा किसी भी चीज को छू के फील करके कि कौन सा ये प्रोडक्ट है। जो भी वो प्रोडक्ट छुएंगी, समझेंगी, तो वो कैसे बताएंगी? ये जैपनीज साइंटिफिक एक फॉर्मूला है इससे, ठीक है। तो ब्लाइंड फोल्ड वो दोनों बच्चियां हुई, ठीक है। उसके बाद एक बॉल के अंदर में वो जो सरदार जी हैं, सिंह फैमिली को जो लेके आई थी अपनी वाइफ के साथ में, सरदार जी, तो उन्होंने कहा कि एक बॉल के अंदर से 2 बॉल और उनकी दोनों बच्चियां ब्लाइंड फोल्ड होके उन्हें सर्च किया, कोई भी चीज़ को उठाया और देखा और स्मेल करके और उसे महसूस करके और अपने माइंड, दिमाग की मदद से कि भैया ये चीज़ है, सक्सेसफुल बता दिया। तो शार्क्स भी खुश हो गए, अरे यार ये कैसे हो गया, ये तो कमाल का ये आइडिया लेके आए, मैजिक टाइप का आइडिया, ये तो कोई एक पर्टिकुलर छोटा मोटा किसी प्रोडक्ट पे
कोई एक पोर्टेबल आइडिया नहीं है, ये तो जादू टोना टाइप का कुछ है। तो शार्क्स काफ़ी एक्साइटेड हुए, उन्हें लगा कि यार कुछ यूनिक सा है, कुछ अलग सा है। उसके बाद जब वो अपने स्टफ्स को, जो सरदार जी जो अपने स्टफ्स लेके आए थे और उसे उनकी बच्चियों ने आइडेंटिफाई किया ब्लाइंड फोल्ड करके कि हाँ भैया ये चीज़ है, तो शार्क्स इंप्रेस हुए। उसके बाद फिर सरदार जी ने कहा कि ये जो आपने देख लिया मैजिक, ठीक है, अब आप अपनी अपनी चीज़ें दो, ठीक है, शार्क से, उसे भी ये हमारे बच्चे आइडेंटिफाई कर देंगी अपने ब्रेन की मदद से। क्यों, ऐसा ना हो कि शार्क समझें कि भाई इसका कुछ प्रोडक्ट है जिसे इनकी बच्चियां जानती होंगी पहले से, तो इसलिए वो बता दिए हैं। तो ये मतलब ऐसा ना हो, झूठ ना लगे लोगों को, ठीक है, शार्क्स को। तो शार्क्स ने अपने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो दे दिए और अश्नील ग्रोवर ने अपना 500 का नोट दिया, ठीक है। उसके बाद अमन गुप्ता ने अपना कुछ टैबलेट दिया, फिर विनीता सिंह ने अपना एक कुछ फूल दिया पिंक टाइप का, और नमिता थापर ने एक ईयर पॉड दिया जो कान में लगाते हैं। तो उन बच्चियों ने उसे लिया और उसे आइडेंटिफाई कर लिया एग्जैक्टली जो चीज़ था। तो काफ़ी इंप्रेस हुए शार्क्स, ठीक है। उसके बाद जो अश्नील ग्रोवर ने 500 का नोट दिया था, तो उन्होंने, उनकी बच्चियों ने बता दिया कि भैया ये 500 का नोट है। इनफैक्ट नंबर्स तक जो नोट पे मेंशन होते हैं वो नंबर भी उनकी बच्चियों ने आइडेंटिफाई करके बता दिया ब्लाइंड फोल्ड होके, ठीक है। तो शार्क्स ने कहा कि वाह यार कमाल हो गया। अमन गुप्ता ने कहा कि यार ये तो मतलब गजब ही हो गया, यहाँ पे तो आइडियाज़ कैसे आते हैं, ये तो कुछ मैजिक टाइप का आइडिया हो गया, ठीक है। तो फिर ये हो गया, शार्क्स इंप्रेस हो गए। फिर सरदार जी ने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, किसी कंट्रीज़ में गए थे जहाँ पे इन्होंने देखा, उतना मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये सोचा कि हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि उनकी जो वाइफ है एजुकेशन लाइन में थी, तो उन्होंने सोचा कि हम इसे ट्राई करेंगे, हमारा इंडिया में जाके अपने बच्चों को सिखाएंगे। ये कॉन्सेप्ट था। तो ओवरऑल बता दिया उन्होंने। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या उन्हें इन्वेस्टमेंट मिला, फंडिंग मिला इस आइडिया पे? तो नहीं, इस पे उन्हें इस आइडिया पे और इस स्टार्टअप पे, हेड एंड हार्ट पे फंडिंग नहीं मिला, इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। जितने भी जजेस थे सब ने रिफ्यूज़ कर दिया फंडिंग देने से। स्टार्ट करते हैं अगर हम तो अमन गुप्ता से। अमन गुप्ता ने ये कहा कि ठीक है आप सिखाएंगे। उनका कुछ एक जो कॉन्सेप्ट है वो पास भी किया गया था किसी इंस्टीट्यूट से, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, कि आप यहाँ चला सकते हो, ठीक है। तो सरदार जी का जो कॉन्सेप्ट है ये एक समझ लीजिए फ्रेंचाइज टाइप का चेन है, मतलब यानी कि एजुकेशन लाइन में है, फ्रेंचाइज टाइप का चेन बनाने वाले हैं, जो कि अपना फ्रेंचाइज देंगे और वो उसका एक कमीशन अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो अमन गुप्ता ने कहा कि भाई ये ठीक है, आपने आइडिया बताया, ठीक है, लेकिन इस आइडिया को जिस स्टूडेंट को आप सिखाएंगे वो सीख के भी जाके बायजूस में पढ़ा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट कंपेयर हो गया बायजूस से, बायजूस में पढ़ा सकता है। तो अमन गुप्ता ने कहा कि एक ट्रेनर सीखेगा फिर दूसरा सीखेगा तो आपका यूनिकनेस इसमें क्या रह जाएगा। तो फिर काफ़ी लोग देख रहे हैं अभी इस टाइम टीवी पे आपको, तो सरदार जी ने कहा कि नहीं तो फिर और अच्छा चैलेंज रहेगा, हमें कंपटीशन देने में मज़ा आएगा। ये बात हो गई, लेकिन अमन गुप्ता ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, हम मैं तो आउट इससे, मैं फंड नहीं दूंगा। फिर अश्नील ग्रोवर ने कहा कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये बस मुझे एक मैजिक शो लग रहा है, ये कोई मुझे पैसों का खेल इसमें नहीं है कि क्या आप अर्न करोगे, क्या अपना स्टार्टअप चलाओगे, बिजनेस चलाओगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आपका पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, तो मैं भी आउट इससे मैं नहीं करूँगा, ठीक है। फिर शादी.com के जो फाउंडर अनुपम मित्तल, उन्होंने क्या कहा? अनुपम मित्तल ने कहा, अब ये मेन पॉइंट है, ये सुनिएगा। अनुपम मित्तल ने ये कहा कि भाई सरदार जी आपका जो कॉन्सेप्ट है ये कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसमें करोड़ों खरबों पर लगेंगे, मतलब कि करोड़ों पर लगेंगे, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और वो जो 5% इक्विटी दे रहे थे और जो 50 लाख का डिमांड कर रहे थे, चलो ठीक है वो कर भी देते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर भी इनका जो कॉन्सेप्ट है, शार्क टैंक इंडिया क्यों बैठी हुई है वहाँ पर शार्क्स? क्योंकि कोई भी आइडिया आ रहा हो तो कि ऐसा पोर्टेबल आइडिया हो जहाँ पे समझ में आए, कोई प्रोडक्ट हो, कोई ऐसा सर्विस हो जिससे लोगों का जो हेल्प हो सके। जो हमारे यहाँ पे कहते नहीं है, जहाँ लोगों को प्रॉब्लम दिखती है वहाँ एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो कोई सरदार जी एक ऐसा आइडिया लाते हैं जो कि उनके साक्ष के बस में होता, इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो अपना रिटर्न भी ले पाते। तो जो अनुपम मित्तल है उन्होंने कहा कि भैया इसमें करोड़ों रुपए लगेंगे, इसलिए मैं भी आउट हूँ। यानी कि उनका आइडिया काफ़ी बड़ा है, ह्यूज है। वो चैन बनाएंगे, एक अपना इंस्टीट्यूट खोलेंगे कहीं पे जाके, फिर वो स्कूल्स में अपने ट्रेनर्स को भेजेंगे, पढ़ाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है।
तो शार्क्स इस बड़े चीजों से भाग रहे हैं क्योंकि उनको आगे भी अपने कॉन्सेप्ट्स में काम करने बहुत सारे काम है उनके पास। तो अगर इसी पे लगे रहेंगे तो इस ब्रांड, इसके हेड एंड हार्ट के ब्रांड को बनाने में काफी पैसा, काफी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा समझाने में। अब हर कोई तो बायजूस नहीं बन सकता, ठीक है, बायजूस है और भी एडटेक में बहुत सारे हैं, तो उनका एक तरह से एडटेक है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में कुछ एक नॉर्मल तरीके से प्रोडक्ट लेके आते हैं, कुछ सर्विस लेके आते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने में चलता हुआ अच्छे तरीके से, लेकिन वो बायजूस से कंपटीशन कर रहे हैं, डायरेक्ट उन्हें वही बनना है। या फिर इंडिया में आके कुछ ये बायो टाइप का, यानी कि माइंडी टाइप का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो कि एक प्रोडक्ट भी नहीं है, कोई सर्विस भी नहीं है, बस एक लेसन दे रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन टाइप का है। तो ये इसमें कोई स्टार्टअप नहीं हुआ, ये काफी बड़ा लेवल पे स्कूलिंग टाइप का हो गया, ये स्कूलिंग। तो सभी ने हैंड्स अप कर दिया कि भैया हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकते हैं, ये काफी बड़ा है। तो इसका रीजन क्या आया? अगर आप भी जा रहे हैं शार्क टैंक इंडिया में अगले साल सोच जाने के लिए, तो आपको बड़ा कोई कॉन्सेप्ट लेके मत आइए जिसमें 1000 करोड़ मिलियन डॉलर लगे, बिलियन डॉलर लग जाए, ऐसा कोई लेके मत जाना आप, ठीक है। स्कूलिंग टाइप में, एजुकेशन टाइप में कोशिश करो कि ऐसा आइडिया हो, पोर्टेबल, ऐसा एक प्रोडक्ट हो, ठीक है, जो कि सर्विस हो, जो कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। तो वहां पे आपको तुरंत छोटा सा टाइप का एक स्टार्टअप हो जिसपे इन्वेस्टमेंट आपको तुरंत शार्क्स दे दे, आप उससे एक्सपैंड कर पाएं बाद में जाके। लेकिन स्टार्टअप को छोटे स्तर से करना होगा, स्तर से। लेकिन डायरेक्ट आप लेके आ जाएंगे, सरदार जी सोच रहे हैं कि पूरा एकदम डायरेक्ट बायजूस बना देंगे, स्कूल्स खोल देंगे, चैन बना देंगे, उसका कमीशन ले लेंगे, ठीक है, तो ये काफी बड़ा हो गया। तो मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, ठीक है। ये किसी तरह से स्टार्टअप नहीं हुआ, ये एक स्कूलिंग लाइन में कुछ अलग ही दिशा में चले गए, जादू टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया, तो सभी जजेस आउट हो गए। तो ये बात नोट करने वाली है कि अगर आप जाते हैं शार्क टैंक इंडिया में, तो आप समझ जाइए कि आपको इस टाइप का आइडिया लेके नहीं जाना है, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट फंडिंग शार्क्स से नहीं मिलने वाला है प्रॉपर तरीके से। क्योंकि शार्क्स नहीं चाहते हैं अपना टाइम वेस्ट करना और पैसा, उसमें 50 लाख से क्या हो जाएगा। उनका कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे, अगर समझ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को और मेरी बातों को, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। क्योंकि 50 लाख से क्या हो जाएगा, जहाँ की उनका एक बहुत लंबा प्रोसेस है, जहाँ पे उनके ट्रेनर्स होंगे, चैन्स होगा, उनका स्कूल्स होगा हर एक जगह पे। तो भैया इसके लिए बड़ा अमाउंट चाहिए और काफ़ी साल का मेहनत चाहिए इसके अंदर, तो वो होने वाला है नहीं, ठीक है।